नमस्ते। हमेशा खुश रहो बिटिया। आयुर्वेद फैकल्टी डॉक्टर सुशील कुमार शर्मा। द्रव्य 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 अध्याय का सेकंड पार्ट। पिछले अध्याय में मैंने जल वर्ग के बारे में बताया था। अब दुग्ध वर्ग के बारे में वर्णन किया गया है कि दुग्ध कितने प्रकार का होता है और दुग्ध के गुण क्या क्या होते हैं, उसके बारे में वर्णन करने जा रहा हूँ। तो दुग्ध बताया है, दुग्ध 8 प्रकार का होता है। दूध को 8 प्रकार का बताया है। गव्यम, महिषम, आजम च, कारभम च, स्त्रेणैमाविकम एभम एक क्षिपम चेती क्षीर अष्टविध स्मृतम। इस प्रकार से क्षीर को 8 प्रकार का बताया गया है। दूध को कौन कौन सा? दूध गाय का, भैंस का, बकरी का, ऊँटनी का, स्त्री का, भेड़ का, हथिनी का और एक खुर वाली गधी या घोड़ी का। इस प्रकार से दूध 8 प्रकार का होता है। अब दूध के सामान्य गुण क्या होते हैं उसके बारे में बताया कि सामान्य दूध किस प्रकार होता है। उसके लिए बताया कि स्वादे पाकरसम, स्निग्धम, ओजस्य, धातुवर्धनम, वात पित्तहरम, वृश्यम, श्लेष्मलम, गुरु शीतलम, प्राय पय। मतलब प्राय यानी प्राय करके दूध की ये गुण है, क्योंकि इसके अलावा भी हो सकते हैं, इसलिए प्राय शब्द लिखा है इसमें। स्वादु यानी दूध मधुर होता है, पाक में, रस में भी मधुर है, विपाक में मधुर है। स्निग्ध है, ओज के लिए हितकारी है, धातुवर्धक है, वात पित्त नाशक है, वृश्य है, कफकारक है, गुरु एवं शीतल है। इस प्रकार से इसके दूध के बनता है। गोदूध के गुण के बारे में बताया है। अत्रम गव्यम तु जीवनीयम रसायनम। अत्र ये गाय का दूध जीवनीय और रसायन है। क्षत क्षीण हितम, क्षत और क्षीण के लिए हितकारी है। मेध्यम यानी बुद्धिवर्धक है, बलकारक है। स्तन्यकर यानी दूध को बढ़ाने वाला है। श्रम और यह अतिसार कारक है, अतिसार को करने वाला होता है। श्रम भ्रम मद अलक्ष्मी श्वास कास अति तट क्षुध है। जीर्णज्वरम मूत्रकृच्छम रक्तपित्तम च नाशेत। इस प्रकार से ये जो दूध है थकान को हरने वाला है, चक्कर ठीक करता है, मद को ठीक करता है, अलक्ष्मी को ठीक करता है, श्वास को ठीक करेगा, कास, अतिप्यास, भूख, जीर्णज्वर, मूत्रकृश और रक्तपित्त, इन रोगों सभी रोगों को गाय का दूध नष्ट करता है। ये गाय के दूध के गुण बताए गए हैं। अब भैंस के दूध के गुण क्या है? हित मत्यग्नि अनिद्रेभ्यो गरियो महिषु हिमम। यानी भैंस का जो दूध है तीक्ष्णाग्नि और अनिद्रा वाले पुरुषों के लिए हितकारी है। जिनको नींद नहीं आती हो उन लोगों को भैंस का दूध पीना चाहिए, उनके लिए हितकारी है। तीक्ष्णाग्नि जिनके बहुत अग्नि बहुत तीक्ष्ण हो उसके लिए बहुत हितकारी है। भैंस का दूध गाय के दूध की बजाय गुरु और शीतल होता है। गुरु है लेकिन ये शीतल है उसकी बजाय, इसलिए इसका उपयोग किया जा सकता है। बकरी के दूध के गुण क्या है? अल्प अंबुपान, व्यायाम, कटु तिक्तई शनि लघु, आजम, शोष, ज्वर, श्वास, रक्त पित्त अतिसारजित। मतलब बकरी के गुण में, दूध में गुण बताए हैं कि बकरी क्या करती है? अल्प अंबु यानी थोड़ा थोड़ा पानी पीती है। बकरी थोड़ा थोड़ा पानी पीती है, व्यायाम करती है, दिन भर व्यायाम करती है। और कटु तिक्त भोजन करने से बकरी क्या कटु तिक्त पत्ते वगैरह खाती रहती है, वो तो उसको भोजन करने से बकरी का दूध बहुत ही लघु यानी बहुत ही लघु होता है। यह दूध शोष यानी ये शोष को हरता है, ज्वर को ठीक करता है, श्वास को ठीक करता है, रक्तपित्त को ठीक करता है, अतिसार नाशक है। और विशेष तौर से ये राज्यक्षमा यानी टीबी के लिए बहुत गुणकारी बताया गया है। ऊँटनी का दूध के गुण है ईशत, रोक्षम, उष्णम, लवणम, औष्टिकम, दीपनम लघु, सस्तम, वात कफा नाह क्रमी, सोफ, उदर, अर्शनाशम। यानी ऊँटनी का दूध जो है थोड़ा रुक्ष है, उष्ण है, नमकीन है, अग्नि प्रदीपक है, लघु है, वात कफ एवं जन रोगों को नष्ट करता है, अनाह को ठीक करेगा, कृमि, शोफ, उदर और अर्श रोग के लिए हितकारी है यानी उसके लिए श्रेष्ठ होता है। स्त्री दुग्ध के गुण, स्त्री का दूध गुण कैसे होते हैं? मानुषीम, वात पित्त स्रग, अभिघात, अक्षी रोगजित, तर्पण, आश्चोतन, नश्यई। मतलब स्त्री दूध के गुण है। स्त्री दूध गुण में लिखा है वात पित्त और रक्त एवं अभिघातज जन अक्षी रोगों में, मतलब वात पित्त और रक्त को ठीक करेगा। और अभिघातज मतलब चोट लगने से अगर अक्षी रोग हो गए हों, आंखों में चोट लग गई हो, तो उस अक्षी रोग में तर्पण, आश्चोतन और नश्य से ये शांत करता है, उसको ये ठीक करता है, इसलिए उसको इसके लिए उपयोगी बताया है। भेड़ी के दूध गुण, भेड़ी का दूध क्या करता है? ऐरध्यम तृष्ण, ऐरध्यम तूष्णम माविकम। मतलब माविक में भेड़ का दूध जो है, भेड़ी का हृदय के लिए प्रिय है, उष्ण होता है,
वात व्याधि हरम, वात व्याधि को नष्ट करने वाला होता है वेदी का दूध, वात व्याधि को खत्म कर देता है। हिदमा श्वास पित्त कफ प्रदम, और ये हिक्का को, श्वास को, पित्त को और कफ को उत्पन्न करता है, इसको इनको प्रदम यानी इनको करने वाला होता है। ऐसे हथिनी का दूध गुण बताएं। हथिनी का दूध हस्तिन्याम स्थैर्यकृत, हथिनी का दूध शरीर को अतिशय दृढ़ बनाता है, यानी बहुत शक्तिशाली बनाता है, अतिशय दृढ़ करता है इसको। घोड़ी आदि के दूध के गुण बाढ़ मुष्णम त्वैक सभम लघु शाखा वातहरम साम्य लवणम जड़ताकरम, यानी जो एक सैफ यानी घोड़ी और गधी का दूध जो है वो अतिशय उष्ण है, लघु है, शाखाओं की वायु को नष्ट करता है, यानी शाखाओं में जो वायु रोग होता है उसको नष्ट करेगा। थोड़ा अम्ल है, थोड़ा नमकीन है, और अंगों को जड़ बनाता है, यानी जिस अंगों को बिल्कुल जड़ बना देता है, यानी उसको शून्यता रहित कर देता है। कच्चे दूध के गुण क्या है? कच्चा दूध है उसके गुण क्या है? उसमें लिखा है कि पयो अभिसंधि गुरुवाम युक्तो सत मतो अन्यथा, मतलब कच्चा दूध के लिए कहा है कि अभिसंधि और गुरु होता है। कच्चा दूध जो है अभिसंधि है और गुरु है, और युक्तिपूर्वक पकाया हुआ दूध अनभिसंधि और लघु हो जाता है, यानी अगर युक्तिपूर्वक आपने उसको गर्म किया है ढंग से तो अभिसंधि भी नहीं होता है और लघु हो जाता है। इसलिए दूध को पका करके पीना चाहिए। पके और धारोष्ण दूध के गुण क्या है? मतलब पका हुआ दूध हो और धारा से उष्ण, यानी धारा उष्ण दूध होता है, निकलता हुआ दूध, मतलब गाय भैंस से धारा से उष्ण, यानी उसको बिल्कुल निकलते हुए दूध के गुण बताए उन्होंने। क्या है? भवेद गरीयसो अतिशतम धारोष्ण अमृतपम, मतलब इन्होंने बताया कि पका हुआ जो दूध होता है, बहुत गर्म किया हुआ दूध यानी उठाया हुआ दूध अतिशय गुरु होता है, बहुत भारी हो जाता है, और धारोष्ण दूध अमृत के समान गुणकारी बताया है। अमृत के जो गुण होते हैं वही धारोष्ण गुण होते हैं, ये बताया। अब है दही के गुण। दही के गुण में है अम्लपाक रसम ग्राही गुरुष्णम दधि वाचित, दधि जो है ये अम्लपाक रसम यानी पाक और रस और विपाक में अम्ल होता है, ग्राही यानी मल को बांधने वाला होता है, गुरु है, भारी है, उष्ण है, दधि वातजित, ये दधि क्या है? वात वायु को जीतने वाला होता है। मेद शुक्र बल श्लेष में पित्त रक्त अग्नि शोभकृत, ये क्या है? मेद को, शुक्र को, बल को, श्लेष्म को, पित्त को, रक्त को, अग्नि को और शोभ इनको बढ़ाने वाला होता है, शोभ को उत्पन्न करता है, शोधन को स्वेलिंग आता है। रोचिष्णु यानी भोजन में रुचि पैदा करता है। सस्तम अरुचि, ये खुद क्या है? अरुचि, ये रुचि रोचिष्णु होते हुए भी खुद क्या है? अरुचि पैदा करता है, मतलब रुचि तो उत्पन्न करता है, रुचि उत्पन्न करने के बाद भी अरुचि में उत्तम है, रुचिदायक होते हुए अरुचि में उत्तम है। रुक्षम, रुक्ष है, और ग्रहणी गदे, ग्रहणी यानी ग्रहणी अगर रोग है तो उस ग्रहणी रोग में बहुत ही लाभदायक है। नैवाध्य निशि नैवोष्णम, नैवाध्य निशि यानी रात्रि को दही नहीं खाना चाहिए। नो उष्णम, न उष्ण किया हुआ दही खाना चाहिए। वसंतो उष्णम सरसु, और वसंत ऋतु में और ग्रीष्म ऋतु में, शरद ऋतु में दही नहीं खाना चाहिए, वसंत तो में नहीं खाना चाहिए। ना मुदसपुम, बिना दाल के बिना दही नहीं खाना चाहिए। नौक्षोद्रम, बिना शहद से दही नहीं खाना चाहिए। तत्राघृत शीतोबलम, और बिना चीनी के डाले हुए दही का प्रयोग नहीं करना चाहिए। ना चामलकम, बिना आंवले के बिना दही का प्रयोग नहीं करना चाहिए। नापी नित्यम, और रोज भी दही नहीं खाना चाहिए, नित्य प्रति भी दही का सेवन नहीं करना चाहिए। न मंद मन्यथा, और जो कच्चा दही जमा हो, अच्छी तरह ढंग से दही जमा नहीं हुआ हो, उस दही का भी प्रयोग नहीं करना चाहिए। अगर ऐसा करोगे तो क्या करेगा? उसके लिए लिखा है ज्वर श्रक पित्त विसर्प कुष्ठ पांडु भ्रम प्रदम। अगर आप इस तरह के नियमों का पालन नहीं करोगे तो यह क्या करेगा? ग्रहणी ज्वर को करेगा, ग्रहणी को करेगा, रक्तपित्त करेगा, विसर्प करेगा, कुष्ठ करेगा, पांडु करेगा और भ्रम को उत्पन्न कर देगा। इस प्रकार की व्याधि को उत्पन्न करेगा। इस तरह दही के गुण है। अब तक्र के गुण कौन से होते हैं? छाछ के तक्रम लघु, छाछ जो है लघु होती है। कषाय अम्लम, कषाय होती है, अम्ल होती है। दीपनम यानी अग्नि को प्रदीप्त करती है। कफ वाचित, और कफ और वायु को जीतने वाली होती है। सोफ उदर अर्श ग्रहणी दोष मूत्र ग्रह रुचि, ये क्या करती है? सोफ को, शोधन को नष्ट करने वाली होती है। उदर रोग को नहीं, ठीक है, अर्श रोग को नष्ट करती है, गृहिणी रोग को नष्ट करती है, अरुचि को नष्ट करती है। और प्लीहा गुल में घृत व्यापद पांडु आमय जयेत, ये क्या है? प्लीहा रोग को, गुल्म रोग को, घृतजन रोग को और गर्विश जैसे उसका हो गया हो ऐसे को, और पांडु रोग के लिए बहुत ही गुणकारी होती है, उसको शांत करती है। तक्र यानी छाछ। दही के तोड़ के गुण। अब दही के पानी गुण क्या है? तद्वन मस्तु सरम स्रोत स्वाधि
शोधी विष्ठम्भजत, मतलब मदही का जो पानी है वो तक्र के समान ही गुणकारी होता है, किंतु मलों का अनुलोमक है, दोषों के भरे हुए स्रोतों को शोधन करने वाला है, और विष्ठम यानी लघु होता है, ये लघु है। नवनीत के गुण, नवनीत के गुण क्या है? नवनीतम नवम वृश्यम शीतम वर्ण बल अग्निकृत संग्राही वात पित्तासरक श्रेयो अर्शोद काशजित, मतलब जो दही नवनीत है यानी मक्खन, दही से ताज़ा निकाला हुआ मक्खन जो है, वृश्य है, शीतल है, वर्ण है, बल और अग्नि को बढ़ाने वाला होता है, संग्रही है, वात पित्त रक्त क्षय अर्श और अर्दित और काश का नाशक है, काश को ठीक करता है। दूध के मक्खन के गुण, दूध से निकाला हुआ मक्खन गुण है। क्षीरोद्भवम तो संग्राही, दूध से निकाला हुआ जो मक्खन है वो संग्राही यानी मल को बांधने वाला होता है। और रक्त पित्त अक्षी रोग जीत, रक्त पित्त को और आँखों के रोग को जीतने वाला होता है, ठीक करने वाला होता है। इसी प्रकार से घृत के गुण है। घृत के गुण में लिखा है घृतम शस्त्र धी स्मृति मेघा अग्नि बल आयु शुक्र चक्षुषाम, मतलब घी जो है बुद्धि को ठीक करने वाला, बढ़ाने वाला होता है, स्मृति को बढ़ाने वाला होता है, मेघा को बढ़ाने वाला होता है, अग्नि को बढ़ाने वाला है, बल को, आयु को, शुक्र को और चक्षुषाम यानी नेत्र ज्योति को बढ़ाने वाला होता है। बालक वृद्ध प्रजा कांति सौकुमारी स्वर अर्थिनाम, मतलब जो बालकों के लिए, वृद्धों के लिए, जो प्रजा संतान चाहते हो उनके लिए, सुकुमारों के लिए, और स्वर के अर्थिनाम यानी जो स्वर को अपनी भाषा को अच्छी बनाना चाहते हो उन सब के लिए घी बहुत उत्तम होता है। क्षत क्षीण यानी जो क्षत हो, क्षीण हो, परिसर्प शस्त्र अग्नि से पीड़ित हो, पित्तात्मनम यानी पित्त से पीड़ित, रोगों से पीड़ित हो, वात पित्त विष उन्माद शोष अलक्ष्मी ज्वर पहम, मतलब वात पित्त रोग से पीड़ित हो, विष से पीड़ित हो, उन्माद से पीड़ित हो, शोष से पीड़ित हो, अलक्ष्मी से पीड़ित हो, ज्वर से पीड़ित हो, उन सब के लिए घी बहुत गुणकारी है। इसके अलावा स्नेहा नाम उत्तम, 4 प्रकार के स्नेह होते हैं, सभी में उत्तम स्नेह है। ये 4 प्रकार के स्नेहों में उत्तम है। शीत है, वैसे यानी आयु को बढ़ाने वाला है, स्थापनम आयु को बढ़ाने वाला है, आयु को स्थिर रखता है, परम बहुत अच्छी तरह से। और सहस्त्र वीर्य विधि व्रतम कर्म सहस्त्रकृत, और ये घी तरह तरह की औषधियों से द्वारा बनाया हुआ बहुत प्रकार के रोगों को हरने वाला होता है, बहुत प्रकार के रोगों को ठीक करने वाला होता है। पुराने घृत के गुण बारे में बताया इन्होंने कि मद अपस्मार मूर्छा शिर कर्ण अक्षीर योनिजान पुराणम जयति व्याधिना व्रण शोधन रोपणम, पुराना घी के लक्षण बताए इन्होंने। पुराना घी मद अपस्मार मूर्छा शिरोरोग कर्ण रोग नेत्र रोग और योनि रोग को नष्ट करता है, व्रण का शोधन और एवं रोपण करता है, व्रण को शोधन भी करेगा और रोपण भी करेगा, ये सब गुण है। किलाट के गुण, किलाट है बल्या, किलाट पीयूष कूर्चिका मोरन आदि, जो किलाट पीयूष कूर्चिका मोदन आदि ये क्या बल्य है यानी बलकारी है। शुक्र निद्रा कफकरा, ये क्या शुक्र एवं निद्रा कारक होते हैं, कफकारक है और विष्ठम भी है, गुरु है और दोषों को करने वाले होते हैं ये किलाट। आगे है गोदूध के गुण, गोदूध और घृत के श्रेष्ठता। गव्ये क्षीरम घृते श्रेष्ठम निदिते चावि संभवे, इन्होंने लिखा है गाय का घी और दूध सबसे श्रेष्ठ होता है और भेड़ का दूध और घी सबसे निंदित यानी सबसे खराब होता है। इस प्रकार से ये दूध वर्ग समाप्त होता है। दिस सेशन प्रोवाइडेड बाय डिजिटल विजन 2। I hope you have any query, please mention comment box. I will resolve it. Thank you.